आजकल कोई चीज़ के लिए एक्साइटेड होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिन भर अगर आप इट्स लाइक डोपामीन 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 डोपामीन, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट डोमिनिक क्रूज। तो वो क्रिंज के साथ मैच है उसका, किंग ऑफ क्रिंज। और ये वाला मैच हेनरी सहूडो ने इस वजह से डोमिनिक क्रूज के साथ वो लेजेंड को, जैसे कि वो फ्रैंकी एडगर को मतलब वो बोल रहा था मैच करने के लिए, वो डोमिनिक क्रूज को उसने बोला तो डोमिनिक क्रूज ने एक्सेप्ट कर लिया। और डीसी ने ये बोला कि डोमिनिक क्रूज, पहले तो हम लोग जानते हैं कि डोमिनिक क्रूज किस तरीके का वो फिनेटिक है, किस तरीके का वो इंसेन एमएमए फैन है, मतलब वो ही लिव्स एंड ब्रीथ टेनिस। किस तरीके से वो ब्रेक डाउन करता है टेनिस मतलब एमएमए का मैच, तो इट्स लाइक अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट मतलब ब्रेक डाउन करने में। तो यही देखकर आप देखिए कि वो लिव्स एंड ब्रीथ टेनिस, आईक्यू उसका एमएमए के मामले में इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट। उससे अच्छा मतलब ब्रेकडाउन मैंने देखा नहीं है। लेकिन बात चल रही है यहाँ पे कि हेनरी सहूडो ने डोमिनिक क्रूज को क्यों कॉल आउट किया? ही वॉन्ट्स टू बी a legend, man. He wants to be a legend. He wants to be the champion, the hero. He doesn't want to be like the cringe. मतलब जो बोल रहे हैं आजकल की, वो जैसे वो एक तरीके से वो बोलता है कि आई एम द किंग बो डाउन, आई एम द किंग ट्रिपल सी, मतलब ओलंपिक बैंटम वेट फ्लाई वेट। बात तो सही है, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अभी के मामले में तो बेस्ट है, मतलब पेपर पे तो है उसका, लेकिन ही वॉन्ट्स टू बी अ लेजेंड, तो ही कॉल्ड आउट डोमिनिक क्रूज, ठीक है। और डोमिनिक क्रूज के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो प्रिपेयर करने में ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। मतलब वो डीले शाह के साथ उसका मैच हुआ था, जो उसने बैंटम वेट जीता था, 1.5 साल के बाद आया था और एक भी मैच नहीं खेला था, तो एक तरीके से रिंग रस्ट। तो मैच जीता था डीले शाह के बाद, मतलब मैच जीतने के बाद उसने बोला था कि इट्स लाइक रिंग रस्ट, नो प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन अभी वो 4 साल के बाद आ रहा है, तो इट्स लाइक रिंग रस्ट। और ये अभी सोशल मीडिया पे बात चल रही थी और क्रिंज ने बोला कि इट्स लाइक रिंग रस्ट, मैं तुमको बताऊंगा कि रिंग रस्ट क्या होता है, मतलब ट्विटर पे इन दोनों की बात चल रही थी। और डोमिनिक क्रूज की लास्ट जो फाइट थी वो कोडी के साथ हुई थी और 2016 में हुई थी, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4 इयर्स। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ही इज लाइक किंग ऑफ प्रिपेयर्डनेस। इस फाइट को ब्रेक डाउन करना इट्स लाइक उससे ज्यादा एंटरटेनिंग है कि ये फाइट हुई क्यों। इस फाइट, जब ये फाइट हो रही है, इसी को सेलिब्रेट किया जाए, मतलब कि ब्रेक डाउन करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर जैसे हम ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो सिंपली देखिएगा कि ग्राउंड गेम हेनरी सहूडो के पास, मतलब ही गॉट चिप ऑन हिज शोल्डर कि वो उतना ज्यादा रेसलिंग इस्तेमाल नहीं करता है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है। उसी तरीके से आप देख लीजिए उसको, क्या नाम है उसका, अलासानिया के साथ मैच हुआ था, रोमेरो को, वो भी इस्तेमाल नहीं करता है रेसलिंग। आई डोंट नो, मतलब कि वो लोग ऐसा डरते हैं कि अगर रेसलिंग में हमको कोई मतलब हरा दिया रेसलिंग डिपार्टमेंट में ग्राउंड गेम में तो बेइज्जती हो जाएगी, या आई डोंट नो। लेकिन वो लोग चिप ऑन हिज शोल्डर लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको स्ट्राइकिंग गेम में ही हराऊंगा। इसी वजह से अलासानिया से मैच हारा रोमेरो, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी। और अगर 2-3 आपको टेक डाउन दे देता रोमेरो तो वो डिसीजन उसके तरफ हो जाता। तो अगर ये वाली डोमिनिक क्रूज और हेनरी सहूडो वाली फाइट अगर ग्राउंड जाएगी तो हेनरी सहूडो के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है ग्राउंड गेम का। हमको ये भी पता है कि किंग ऑफ क्रिंग ग्राउंड पे ये नहीं लेके जाएगा, और अगर लेकर जाएगा तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, और उसको लेके जाना चाहिए अपना मतलब बेल्ट को अपने पास रखने के लिए। और अगर ग्राउंड पे नहीं लेके गया तो कितना भी उसको कॉन्फिडेंस, अगर फाइटिंग गेम है तो इट्स लाइक वन पंच नॉकआउट, और ऐसा हेनरी सहूडो के पास वन पंच नॉकआउट पावर नहीं है, और डोमिनिक क्रूज के पास भी नहीं है। उसकी ज्यादातर लास्ट की जो 4-5 फाइट है उसमें ज्यादातर फाइट जो है वो 5 राउंड्स गई है। इसी वजह से अभी भी इट्स लाइक यंग 35 ईयर है और इतनी ज्यादा उसको इंजरी होती है। क्यों इंजरी होती है? क्योंकि वो ज्यादातर उसकी फाइट वो डिसीजन जाती है, 5-5 राउंड। अगर ब्रेक डाउन करने बैठिएगा तो पूरा दिन उसकी फाइट चलती रहेगी। 10 फाइट में लगभग 8 फाइट उसकी, मतलब 40 मिनट 50 मिनट, तो इट्स लाइक 40-50 नहीं, 400-500 मिनट तो वो यूएफसी ऑक्टागोन ही पे बिता चुका है। इट्स लाइक अमेजिंग। और अभी भी वो यंग है लेकिन इंजर्ड इसी वजह से होता है और इसी वजह से रहता है। और लेकिन अगर स्ट्राइकिंग के मामले में हेनरी सहूडो और डोमिनिक क्रूज पे आ जाए तो इट्स लाइक वन पंच नॉक पावर तो डोमिनिक क्रूज के पास भी हम नहीं देखते हैं कि हेनरी सहूडो के मतलब नॉकआउट करेगा, लेकिन डिसीजन लेकर जा सकता है। और हम तो ये मानते हैं कि डोमिनिक क्रूज के पास स्ट्राइकिंग गेम में अपर हैंड है और हेनरी सहूडो के पास ग्राउंड गेम में अपर हैंड है। और आप ही बताइए कि कौन जीतेगा।